हेलो फ्रेंड्स और स्वागत है आपका इंडियन रियल्टी वायर्स के आज के एपिसोड में, जिसमें मैं आपको आम्रपाली ड्रीम वैली हाई राइज का सैम्पल फ्लैट विजिट कराने वाला हूं। ये टावर नंबर C10 में बनाया हुआ है। 920 स्क्वायर फीट की साइज के फ्लैट का मैं सैम्पल विजिट कराऊंगा। साथ ही साथ आपको दिखाऊंगा कि क्या मटेरियल दे रहा है NBCC तैयार करके एंड ऑफ द डे होम बायर को। तो जुड़िए मेरे साथ आज के एपिसोड में लास्ट तक, और आगे बढ़ने से पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन भी प्रेस करें। तो फ्रेंड्स, मैं खड़ा हूँ फ़िलहाल 920 स्क्वायर फीट साइज वाले यूनिट के सामने, जिसका सैम्पल फ्लैट विजिट मैं आपको कराने वाला हूँ। तो एंट्री के साथ आपको दिख रहा है ये वुडन डोर। जी हाँ, घर के सभी जो कमरे हैं और मेन एंट्रेंस है उस पर आपको वुडन डोर मिलेगा विद दिस बीट, जो उसकी खूबसूरती को बढ़ाएगा। क्या मटेरियल मिल रहा है आपको और क्या चीज़ मिल रही है आपको वुडन डोर के फॉर्म में। तो लॉक्स देख सकते हैं, काफ़ी सिंपल से हैं, काफ़ी अच्छे से हैं, जो कहीं लगने से चोट खरोच नहीं आ सकती, और काफ़ी अच्छे से ये बंद भी हो रहे हैं दरवाजे। तो ये है ड्रीम वैली का सैम्पल फ्लैट। ये मैं गेस्ट बेडरूम में आ गया हूँ। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वुडन दरवाज़ा कितना अच्छा दिया हुआ है। ये आराम से खुल रहा है, बंद हो रहा है। मैं अंदर से भी बंद करके दिखाने की कोशिश करूँगा। तो ये वुडन जो दरवाज़ा है वो मैं आपको फ़िलहाल दिखा रहा हूँ आम्रपाली हाई राइज 2 का, ड्रीम वैली का। इसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा मास्टर बेडरूम के साथ साथ बाथरूम का जो वुडन डोर है वो। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं कि जो मास्टर बेडरूम है और जो बाथरूम है उनके भी डोर में सेम वुडन फिटिंग दी गई है। ये जो डोर हैं ये फिट किए गए हैं और उसके ऊपर ये बीड लगाई गई है। ये जो मोल्डिंग जिसे कहते हैं, आप जल्दी समझ पाएंगे। मोल्डिंग को ऊपर से फिट किया जाता है, इससे कि इसका लुक जो है वो रिच दिखे। ये 3 साइड से होते हैं और इसकी फिनिशिंग अच्छी होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी आम्रपाली के फ्लैट में, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाथरूम के लॉक जो हैं वो रूम के लॉक से डिफरेंट होते हैं, तो उन्हें आप बंद करके चला के यूज़ करके देख सकते हैं दोनों साइड से कि क्या फंक्शनलिटी है। तो ये प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं जो मिल रहे हैं आम्रपाली में। सो ये आपके सामने है जो लॉक है बाथरूम का, वो कैसे काम करेगा। UPVC विंडो जो है वो घर का बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, जो जनरली आपको ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया में मिलता है और बेडरूम में मिलता है। तो ये सबसे पहले मैं ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया का दिखा रहा हूँ, जो नॉइज़ कैंसिलेशन की फैसिलिटी के साथ मिलता है। ये जो फिटिंग होती है दोनों साइड को जो पैक करने की, वो इतनी अच्छी होती है कि नॉइज़ जो है वो एक्सचेंज नहीं होता, यानी अंदर का जो बातचीत है या शोर है वो बाहर नहीं जाता, और बाहर का जो शोर शराबा है अननेसेसरी नॉइज़ वो अंदर नहीं आता। और उसमें इस UPVC जो स्लाइडिंग डोर है उसका बहुत अहम रोल होता है। ये देखिए कितनी आसानी से फिट हो रहा है। तो ये आपको मिलने वाला है आम्रपाली के फ्लैट में। इसके बाद मैं आपको दूसरे कमरे का भी दिखाने की कोशिश करूँगा। फ़िलहाल आप देख सकते हैं किचन का जो ये UPVC विंडो है वो कैसा है। फंक्शनैलिटी अच्छी है इसकी, स्लाइडिंग डोर है, तो किचन काफ़ी हवादार रहेगा आपका, क्योंकि सामने गैलरी है जो कभी बंद नहीं होगी। और खाना बनाने वालों के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे वेंटिलेशन का साधन रहेगा। किचन में चिमनी के लिए अलग से व्यवस्था दी गई है, जैसा आप ऊपर दे सकते हैं। और मैं आपको गैलरी साइड से भी दिखाता हूँ कि चिमनी कहाँ फिट हो सकती है। मैं कोशिश करता हूँ दिखाने की बाथरूम का विंडो, जो काफ़ी अच्छा है। ये जो विंडो है वो ओपन हो सकता है, ये फिक्स नहीं है जैसे बहुत सारे सोसाइटीज़ में है। ये आप अपनी सुविधा अनुसार खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं बाथरूम के विंडोज़। और अब अगला नंबर है मास्टर बेडरूम के साथ UPVC का जो स्लाइडिंग डोर है वो दिखाने का। तो ये देखिए काफ़ी जो है इसमें ब्यूटिफिकेशन आ जाता है इस विंडो से, क्योंकि आपको सामने की लोग दिख रहे होते हैं, ग्रीनरी दिखती है, फैमिलीज़ दिखती हैं, तो एहसास होता है कि आप किसी सोसाइटी में हैं और उसके होने से एक अच्छा सा लुक आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं UPVC विंडो की फिनिशिंग, और यहाँ भी नॉइज़ कैंसिलेशन का फार्मूला यूज़ किया गया है। सो ये आपकी प्राइवेसी के साथ साथ ब्यूटिफिकेशन दोनों को इन्हेंस करता है। सैम्पल फ्लैट आम्रपाली ड्रीम वैली का आप देख रहे हैं इंडियन रियल्टी वायर्स पर।
मास्टर बेडरूम में एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है स्टोरेज का। तो यहाँ पे आपको देखते हैं अलमारी बनाने की व्यवस्था दी गई है, स्टोरेज की व्यवस्था दी गई है। इस पे वुडन जो डोर्स हैं वो लगाने पर ये प्रॉपर स्टोरेज का काम करेगा। और इसी तरीके से फैमिलीज़ को डिसाइड करना होता है कि और एक्स्ट्रा स्पेस कहाँ बनाई सकती है स्टोरेज की, तो ये प्लेस जनरली लोग यूज़ कर लेते हैं डोर के ऊपर। इसके अलावा अगर आप कहीं बनवाना चाहते हैं स्टोरेज तो ये आपकी चॉइस है, तो पहले से डिसाइड कर लें कि कहाँ स्टोरेज बन सकती है, मास्टर बेडरूम में, गेस्ट रूम में या फिर कहीं और पे। इसके बाद जो नेक्स्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो है ड्राइंग और डाइनिंग एरिया का पार्ट। रूम में एंटर करने के साथ आपको सबसे पहले देखिएगा ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया। आप देख सकते हैं जो एरिया आपको दिया जा रहा है, और इस साइज में आपको एक एक्स्ट्रा रूम भी मिलता है। तो ये है एक्स्ट्रा कमरा जिसे आप स्टडी रूम या सर्वेंट रूम या पूजा के रूम के तरीके से लोग इस्तेमाल करते हैं, आपकी चॉइस है। तो ये मिलेगा आपको 2+1 BHK के साइज़ में। ड्राइंग और डाइनिंग एरिया के साथ अटैच होता है किचन का पार्ट। किचन बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है घर का, क्योंकि यहाँ पे लेडीज़ जो हैं खाना बनाती हैं, और जनरली घर का जो किचन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हर किसी के लिए। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आपको कितना बड़ा सिंक साइज़ दिया जा रहा है सैम्पल फ्लैट में, और यहाँ पे आप कंप्लीट फिनिशिंग देख सकते हैं कि क्या मिल रही हैं, फिटिंग्स, फिनिशिंग एंड एवरीथिंग। सो आप चला के फंक्शनैलिटी, यूजेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी सब देख सकते हैं किचन का। किचन की एक और ख़ास बात है कि यहाँ पे आपको मल्टीपल स्विचेस और पॉइंट्स मिलते हैं ताकि उसे अपने तरीके से यूज किया जा सके। नॉर्मल के लिए अलग, और 16 एम्पियर मिक्सी या फिर कुछ वाटर हीटर इस टाइप की चीज़ें चलाने के लिए, इलेक्ट्रिक हीटर चलाने के लिए अलग स्विच। साथ ही आपको व्यवस्था दी जाती है वार्डरोब की, स्पेस की, जिसमें आप अपना सामान रख सकें किचन का। और किचन की खासियत होती है कि कम से कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा सामान आप एडजस्ट कर सकें, यही किचन की खासियत है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये जो ड्रॉर्स हैं ये मल्टीपल स्टोरी वाले हैं, तो यहाँ पे आप मैक्सिमम सामान एडजस्ट कर सकते हैं। वुडन फ्लोरिंग का एक फॉर्मेट दिया गया है, इसे आप अपने तरीके से मॉडिफाई भी करा सकते हैं अपने डिज़ाइनर के थ्रू, और ऊपर नीचे अलग अलग स्लैब्स बनवा के ज़्यादा सामान एडजस्ट करने के लिए व्यवस्था करा सकते हैं। एक किचन में चिमनी का पार्ट काफ़ी महत्व रखता है, और इसके लिए भी आपको व्यवस्था दी गई है। मैं दूसरे साइड से भी दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ से चिमनी निकाली जा सकती है जो हमेशा हवादार रहेगी। एक अच्छे घर का लुक उसकी फ्लोरिंग से भी आता है, और यहाँ पे मैं आपको फ्लोरिंग दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ सैम्पल फ्लैट में क्या मिल रहा है। ये फ्लोरिंग जो है इस टाइप की ऑलमोस्ट कॉमन है सभी फ्लैट्स में। आम्रपाली ड्रीम वैली के फ्लैट में भी यही फ्लोरिंग आपको देखने को मिलेगी। किचन में आती थोड़ा लुक चेंज होगा, क्योंकि ये एंटी स्किड यहाँ पे लगी हुई हैं टाइल्स, जिससे कि पानी गिरे भी तो फिसलन ना हो, लोग सुरक्षित रह के किचन में काम कर सकें। ये किचन में एंटी स्किड टाइल्स लगी हुई हैं वुडन फ्लोरिंग के साथ, और यहाँ पे वॉल टाइल्स भी आपको मिल रही हैं। किचन में देखेंगे तो वॉल टाइल्स मिलती हैं, काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट होता है इनका। अगर कुछ चिपक रहा है या कुछ चिपचिपी चीज़ें होती हैं तो टाइल्स से जल्दी छूट जाती हैं, दीवार पे छुड़ाना मुश्किल होता है। जो भी फिटिंग्स हैं वो आप देख सकते हैं, बोर्ड्स हैं वो आप देख सकते हैं। तो किचन में आपको टाइल्स मिल रहा है वॉल में। और आगे बढ़ें तो इसी टाइप की जो एंटी स्किड टाइल्स हैं वो आपको बाथरूम में भी मिल रही हैं। आप देखेंगे तो बाथरूम में आपको एंटी स्किड टाइल्स मिलेगी, जिससे कि किसी के गिरने की संभावना कम से कम हो सके। इसका लुक थोड़ा चेंज हो जाता है मास्टर बेडरूम में जाते। यहाँ पे आपको जो है वो वुडन फ्लोरिंग मिलती है, या फिर वुडन टाइल्स की फिनिशिंग वाली फ्लोरिंग दी जाती है, जिस पे बीटिंग वगैरह, मोल्डिंग वगैरह लगा के मिलता है, जिससे कि लुक रिच आए मास्टर बेडरूम का। यहाँ के भी बाथरूम में देखेंगे तो एंटी स्किड टाइल्स आपको मिलेंगी, और सेम चीज़ फॉलो होती है गैलरीज़ में। वहाँ पे भी एंटी स्किड टाइल्स दी जाती है, जिससे कि पानी होने पे कोई फिसलन की चांसेस ना हो। और सारे बाथरूम जो हैं उनमें भी वॉल टाइल्स दी जाती है उसके ब्यूटिफिकेशन के लिए, साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स भी दी जाती है, जिससे कि लाइट और रोशनी की दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिटिंग्स और फिनिशिंग दोनों दी गई हैं अलग अलग यूज़ के लिए, और सेम चीज़ फॉलो होती है आपके दूसरे बाथरूम में भी। और अगर आप बाथरूम में हैं तो यहाँ पे सैनिटरी फिटिंग्स भी आप देख सकते हैं कि क्या मिल रहा है आम्रपाली ड्रीम वैली 2 में। तो
सारे ब्रांडेड हैं, हालांकि मैटर ये करता है कि वो ISI मार्का के होने चाहिए, बट ब्रांडेड है तो बहुत अच्छी बात है। ये देख सकते हैं मिक्सर जो है बाथरूम में दिया गया है, और ऊपर साथ ही साथ व्यवस्था दी जाती है कि आप शावर का मज़ा लें, और साथ में यहाँ पे जो गीजर की व्यवस्था भी दी गई है और उसके लिए अलग से प्लग पॉइंट भी है। और दूसरे बाथरूम में जाएँ तो यहाँ भी ऑलमोस्ट फिटिंग्स आपको मिलेंगी, सारी ब्रांडेड, शावर से लेके वॉश, WC, WP सब कुछ आप देख सकते हैं। पानी की निकासी अपने आप में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, और ये किचन से स्टार्ट होता है। किचन में पानी बिल्कुल नहीं लगना चाहिए, उसके लिए यहाँ पे व्यवस्था दी गई है पाइप की, और इसी टाइप की व्यवस्था आपको बाथरूम और बालकनी में भी मिलती है। आप देखेंगे तो ऊपर से फॉल सीलिंग होती है, इसका अपना एक इम्पोर्टेंस होता है। तो फॉल सीलिंग बाथरूम में, जिससे कि कभी कोई रिपेयर या कभी कुछ चेंज करना पड़े तो वो आसानी से किया जा सके आपके बाथरूम में। शायद दूसरे में आपको देखने को मिले, क्या अच्छी व्यवस्था है। ये एक इंटेलिजेंट वर्क होता है जो सभी बाथरूम में किया जाता है, जिससे कि बाथरूम जो है कभी भी आपका ब्लॉक ना हो सके, चुप ना हो सके, और उससे तुरंत रिपेयर किया जा सके। सिमिलरली आप पानी निकासी की बात करें तो आपको गैलरी में भी, जो बालकनी है, गैलरी नहीं बालकनी में आपको मिलेगी पाइप्स, जिससे कि पानी इकट्ठा ना हो। पानी इकट्ठा होना बालकनी में अच्छी बात नहीं है, हालांकि इंटेक्स की टाइल्स होती हैं, फिर भी सुरक्षा की दृष्टि से पानी इकट्ठा नहीं होनी चाहिए किसी भी बालकनी में, तो उसकी लिए व्यवस्था दी गई है। आम्रपाली ड्रीम वैली के सैंपल फ्लैट में आप देख रहे हैं ये सब कुछ इंडियन यूनिटी वायर्स के साथ। सैंपल फ्लैट में बालकनी में आपको दिखा रहा हूँ कि बालकनी कैसा होगा, कितना एरिया होगा। इस बालकनी में जो नल और प्लग दिया गया है, जनरली वॉशिंग मशीन के इस्तेमाल को सोच करके दिया गया है। आपके घर की बालकनी आपके घर को साल भर रोशनी और हवा आने की गारंटी देता है। फिलहाल मैं आपको फ्लैट का कलर और स्विच दोनों दिखाने की कोशिश करूँगा कि सैंपल फ्लैट में क्या दिया गया है, और इसी के साथ मैं आज का एपिसोड यहीं समाप्त करूँगा। और आप भी सैंपल फ्लैट जाएं, देखें, और अगर ना देख पाएँ तो मेरे इस वीडियो के माध्यम से देख लें। आपको सब कुछ क्लियर मैंने दिखा दिया है इतनी देर में कि क्या आपको मिल रहा है सैंपल फ्लैट में और क्या आपको मिलेगा आपके फ्लैट में। जुड़े रहिए इंडियन रियल्टी वायर्स का चैनल सब्सक्राइब करके। धन्यवाद, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।